तो वेलकम स्टूडेंट्स, आज मैं हाँ। हेलोल्केन के 24 कैरेट प्रिपरेशन ऑफ हेलोल्केन डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो हेलोल्केन की प्रिपरेशन में जो पहला क्वेश्चन है, आपको पता है ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। एक कंपाउंड है C5H10 और कहा जा रहा है कि क्लोरीन के साथ डार्क में रिएक्ट नहीं करता। इसका मतलब एल्कीन नहीं है। एल्कीन के रिएक्शन डार्क में होते हैं। सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड बना रहा है, जिसका मतलब होता है कि मॉलिक्यूल में किसी ना किसी प्रकार की सिमेट्री है, जिससे एक ही कंपाउंड बन रहा है। और यू ऑलरेडी नो द आंसर इज साइक्लोपेंटेन। तो C5H10 फॉर्मूला दो लोगों का होता है, एल्कीन का और साइक्लो एल्कीन का। एल्कीन होती तो डार्क में एडिशन रिएक्शन दिखा देती। एल्कीन है इसलिए FRS दिखा रहा है और सिमेट्रिकल है, 5 कार्बन पांचों रिंग के अंदर। तो एक ही बन रहा है मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। इसे डार्जन मेथड भी कहते हैं। इंफॉर्मेशन है, कुछ नहीं करना। एनसीईआरटी में नहीं है। आपको पता है ये बेस्ट मेथड है क्योंकि साइड प्रोडक्ट्स आर गैसेस। प्रोपीन में HBr डाला। पाथ वन में विद पेरोक्साइड है, सो एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा। विदाउट पेरोक्साइड है तो मार्कोनिकॉफ लगेगा। तो वो आपसे कह रहा है कौन कौन सी स्टेटमेंट गलत है। बोथ पाथ अफोर्ड 50% यील्ड ऑफ A and B, गलत है जी। जो आपका, जब आप पेरोक्साइड डालते हो तो एंटी मार्कोनिकॉफ वाला प्रोडक्ट डोमिनेट करता है, और अगर आप पेरोक्साइड नहीं डालते हो तो मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट डोमिनेट करता है। तो ये 50-50 नहीं बनता, 80-20 बनता है। पाथ टू हैज प्रीडोमिनेंस ऑफ बी ओवर ए। जो पाथ टू है उसमें प्री डोमिनेंस ऑफ बी, इसका मतलब उसमें बी ज्यादा बनेगा ओवर ए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब आप पाथ टू मतलब मार्कोनिका फॉलो करोगे तो बी वाला कंपाउंड ए से ज्यादा बनेगा, क्योंकि बनते दोनों ही हैं लेकिन ये ज्यादा बनेगा। सही है। पाथ वन इज इन अकॉर्डेंस विद द एंटी मार्कोनिकॉफ, सही है। पार्ट टू फॉलो मार्कोनिकॉफ, सही है। सो आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। सो ये गलत है। अब मैं आपको इसकी शक्ल दिखा देता हूं। तो अगर आप प्रोपीन में HBr डालते हो विद परऑक्साइड, सो ज्ञान ये है कि दोनों बनते हैं। मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट भी बनता है, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट भी बनता है, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ वाला ज्यादा बनता है। अगर आप सिर्फ HBr डालते हो तो भी दोनों बनते हैं। और ये ज्यादा बनता है, ये कम नहीं। सो इसके अंदर हम लोग HBr डाल रहे हैं। ये JEE लेवल का क्वेश्चन है। एंटर्स में हम लोग ट्रेनिंग ये देते हैं, जिसने मेरी एंटर्स की वीडियो देख ली है, कि मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ कुछ नहीं है, बस मोम आया है। अगर मैं मार्कोनिकॉफ की बात करूं, बिकॉज HBr में मार्कोनिकॉफ लगना है, और मार्कोनिकॉफ यहाँ लगा नहीं पाओगे क्योंकि दोनों में आपको ऐसा लगेगा कि हाइड्रोजन सेम है, क्योंकि आपकी नॉलेज हमने भी बहुत कुएं के मेंढक की नॉलेज दी है आपको। आपको पता ही नहीं कि सागर में क्या है। जब भी कोई क्वेश्चन मार्कोनिकॉफ का होता है, द इजिएस्ट ट्रिक इज डबल बॉन्ड तोड़ दो, दोनों कार्बन पे प्लस चार्ज बना के बैठ जाओ और सोचो कि इनमें से मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है। सो द आंसर इज सिंपल कि दिस कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल, क्योंकि ये सेकेंडरी है और इसमें रेजोनेंस इफेक्ट आ रहा है। इसीलिए ब्रोमाइड विल अटैक हियर।
सो हाइड्रोजन ज्यादा हाइड्रोजन कम के चक्करों से बाहर आके तभी हम ये क्वेश्चन सीबीएसई में कराते हैं, जस्ट टू गिव यू अपग्रेड। आना कुछ नहीं है बोर्ड में, कि आप में एक थिंकिंग पैदा हो जाए कि व्हाट इज द राइट वे टू अप्रोच सच क्वेश्चन, इनमें नीति क्या लगती है। बस यही सिखा रहे हैं आपको। बाकी आपको बताइए, जो फिनॉल का ओएच है वो तो आपको छेड़ना नहीं है। ये वाला ओएच तो किसी भी हाल में बाहर नहीं आएगा ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। ऐसा ही क्वेश्चन है, यूवी लाइट आ गया। सो इट इज ए केस ऑफ एफआरएस। और एफआरएस में आपके रूल हैं, बेंजीन के कंपाउंड हो तो बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। सो बेंजीन के सात वाली कार्बन पे हेलोजन लगेगा। Following compound is reacted with HBr in the presence of peroxide to give। शक्ल देखना चाहते हो, थोड़ी शक्ल देख लो। ये देखो, ये मैंने इसका बॉन्ड लाइन ब्रेक कर दिया। अब आपको साफ दिख रहा है कि हाइड्रोजन किसमें कितने हैं। एंटी मार्कोनी का रूल लग रहा है। हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। पाई बॉन्ड टूटा, एच यहाँ आ गया। सो बॉन्ड लाइन नोटेशन देखोगे तो सी आंसर। एच बी आर पर ऑक्साइड डालोगे तो एंटी मार्कोनिक ऑफ। सिर्फ एच बी आर डालोगे तो मार्कोनिक ऑफ। एडिशन भी कह सकता हूँ। एनबीएस लाइट डालोगे तो साइड चेन सब्स्टिट्यूशन, बताता हूँ अभी आपको। और ब्रोमीन डालोगे FeBr3 के साथ टॉलिन में तो ऑर्थो पैरा रिंग सब्स्टिट्यूशन। सो ये दो तो आपको पता ही है। ए इज एंटी मार्कोनिक ऑफ, बी में एडिशन हो रहा है, पाई बॉन्ड टूटा। सी बता देता हूँ। तो सी में आपको टॉलिन दे रखी है। टॉलिन में एफआरएस कराने की दो कंडीशन होती है। या तो आप क्लोरीन डाल दो लाइट में, या आप एनबीएस डाल दो। एनबीएस को बोलते हैं, एन पे लगा है ब्रोमो सुसीनामाइड। आप नेट पे स्ट्रक्चर देख लेना, स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर, ये वही काम करता है सेम एज एफआरएस। जैसे एफआरएस काम करता है वैसे ये काम। मतलब आपको पता है, अगर बेंजीन का कंपाउंड हो तो आप कहते हो बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, बस वही होती है। तो ब्रोमीन लाइट डाल के जो काम अचीव होना था वो सेम काम एनबीएस कर सकता है। एन ब्रोमोसोसिनामाइड के नाम के कंपाउंड डालने पे भी सेम सिचुएशन आती है। जिसका मतलब ये हो गया कि बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। डी में लिखा हुआ है, अगर आप टॉलिन में डालते हो Cl2 या Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बन जाएगा। NaBr सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, OH हट जाएगा, Br लग जाएगा। HCl डालेंगे, मार्कोनिक ऑफ एडिशन। हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। PBr डालेंगे, OH हट जाएगा, Br लग जाएगा। SOCl2 डालेंगे, OH हट जाएगा, Cl लग जाएगा। ये स्ट्रक्चर इसने गलत बना दिया है यहाँ पे।
ये गलत बना होगा, क्योंकि नोट्स टाइप हो रहे हैं तो कुछ गलतियां हो सकती हैं। मैनेज योरसेल्फ। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल आपको दे रखा है। HCl डालेंगे, OH हट जाएगा, Cl लग गया। Vitamin is passed through excess chlorine in the presence of light, then how many monochloroproducts are formed? सॉरी, मोनो नहीं बोला, हाउ मेनी क्लोरो डेरिवेटिव्स आर फॉर्म। देखो ये तो पक्का ही है कि अगर बेंजीन कंपाउंड होता है तो बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। तो बेंजीन के साथ भी कार्बन पे H हट के Cl लग जाएगा। अब सारे H एक एक करके हट सकते हैं, सो 3 कंपाउंड बन सकते हैं। इसे कहते हैं बेंजाइल क्लोराइड। नाम आपको नहीं आते आगे वाले। इसे कहते हैं बेंजेल क्लोराइड। और इसे कहते हैं बेंजो क्लोराइड। तो 3 आंसर है। An alkyl bromide produces single alkene when react with sodium ethoxide and alcohol elimination. This alkene undergo hydrogenation and produce 2-methyl butane. What is the structure of alkyl bromide? So हमारे पास जो कंपाउंड बन रहा है वो है 2-मिथाइल ब्यूटेन। और ये हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन से बन रहा है। और वो एल्कीन बनी है एक ऐसे एल्काइल ब्रोमाइड से जो एक ही एल्कीन बनाता है ऑन डी हाइड्रोहाइड्रोजनेशन। तो हमको बताना है कि वो क्या कंपाउंड रहा होगा। तो देखो जो चॉइसेस मेरे पास आ रही हैं, 1 ब्रोमोब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो आपको एक एक करके चेक करना है किस केस में एक ही एल्कीन बनेगी। जैसे पहला आ रहा है 1 ब्रोमो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। अब देखो इसमें एलिमिनेशन नहीं होगी, क्योंकि बिया चला जाएगा, साथ वाली कार्बन पे कोई एच ही नहीं है। ऐसे करके चेक करना है। अच्छा, बी पार्ट है 1 ब्रोमोब्यूटेन। इससे एल्कीन तो एक बन जाएगी। लेकिन ये जो कंपाउंड हमें दिया हुआ है इसमें टोटल 5 कार्बन है, इसमें 4 है। तो इसमें अगर रिडक्शन कराते हैं, हाइड्रोजन डालते हैं, तो ये तो बन ही नहीं सकता। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसकी ये एल्कीन बनेगी। बी आर यहां से गया, एच यहां से गया। और इसमें अगर आप हाइड्रोजन डालोगे तो ये कंपाउंड बन जाएगा जो आपको चाहिए, दैट इज, क्योंकि हाइड्रोजन डालेंगे 5 बॉन्ड टूटेगा, दोनों कार्बन पे एक एक एच ऐड हो जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर है। डी आ रहा है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन।
इससे अगर एल्कीन बनाते हो तो दो एल्कीन बनेंगे। क्वेश्चन में कहा गया था कि एक ही बन रही है, इसलिए ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो आपको ऐसा चॉइस देखना है जिससे पहले तो एक एल्कीन बने और उस एल्कीन में हाइड्रोजन डाल के जो कंपाउंड दिया है 2 मिथाइल ब्यूटेन वो भी बने। ट्रीटमेंट ऑफ मिक्सचर ऑफ मिथाइल क्लोराइड एंड इथाइल क्लोराइड विद सोडियम ईथर कैन जनरेट। ये 11th क्लास का रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन में ये कहा जाता है कि कभी भी दो अलग एल्काइल हैलाइड यूज नहीं करना चाहिए। 11th एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। हमने ये कराया नहीं है 12th में, क्योंकि ये 11th में सिखा देते हैं, तो 12th में इतनी इसकी क्वेश्चन कभी बोर्ड में आए नहीं। तो वुड्स रिएक्शन के बारे में ये कहा जाता है कभी भी दो अलग एल्काइल हैलाइड यूज नहीं करते, अदरवाइज तीन एल्केन बन जाती हैं। ये दोनों आपस में वुड्स कर गए तो ये बन जाएगा, ये दोनों आपस में वुड्स कर गए तो ये बन जाएगा, और ये दोनों आपस में वुड्स कर गए तो ये बन जाएगा। सो देयर इज a पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ थ्री प्रोडक्ट: इथेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन। केसीएन डालेंगे तो सीएन लगेगा, लेकिन आपको पता है सीएल वो बाहर आएगा जो बेंजीन से अटैच नहीं है। रेजोनेंस के कारण बेंजीन और कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड स्ट्रांग होगा, उसे हटाना मुश्किल है। तो ये आपके प्रिपरेशन पे क्वेश्चन थे, इन्हें आप गो थ्रू करो। कोई सवाल है तो आप व्हाट्सएप पे पूछो।